तो यह साल का वह समय है जब ईद आ रही है और मुसलमानों और उनके हिंदू भाइयों और बहनों के बीच झगड़े और विवाद होंगे। गाय की मान्यता के अनुसार धार्मिक अनुष्ठान में दी जाने वाली बलि के संबंध में जानकारी दी जाती है। तो यह बलि क्यों दी जाती है? इसका पूरा आध्यात्मिक अर्थ क्या है? किस तरह भगवान इस प्रकार की बलि को भक्ति के लिए चाहते हैं? मैं इस वीडियो के दूसरे भाग में इसके बारे में बात करूंगा, जो अगले कुछ दिनों में रिलीज किया जाएगा। लेकिन आज मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि मुसलमान के रूप में इस कार्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। हमें कुरान में भगवान के इसके बारे में कहने को याद रखना चाहिए। ये कुर्बानी केवल इस बात पर आधारित नहीं है कि मांस भगवान तक पहुंचता है, बल्कि यह पूरी तरह से भगवान की दिव्य चेतना और उनकी इच्छा को दर्शाती है। इस कार्य के पीछे और इस कार्य के चारों ओर की चेतना है जो भगवान तक पहुंचती है। यही कारण है कि पैगंबर मोहम्मद आयशा जब वे किसी भी प्रकार का दान देने का निर्णय लेती थीं, तो वे उस दान पर इत्र छिड़क देती थीं, चाहे वह दान कितना भी छोटा क्यों न हो। उनका विचार था, मैं इसे उस व्यक्ति को नहीं दे रही बल्कि भगवान के लिए कर रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि यह सुगंधित हो। जब यह कार्य भगवान तक पहुंच रहा होता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। जब हम भगवान की चेतना का अभ्यास करते हैं और उसी प्रकार पूजा करते हैं जैसा भगवान चाहते हैं, तो याद रखना चाहिए कि यह चेतना नहीं है। हम भगवान की सृष्टियों के प्रति पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं, और इसका प्रमाण ये है कि हम जानवरों की बलि भी बिना सोचे समझे दे रहे हैं। हमारी बलिकरण प्रक्रिया के चारों ओर पूर्ण देखभाल और संवेदनशीलता के साथ सभी पहलुओं में ध्यान दिया जाता है, ठीक है? इसलिए हम इसे बिना दर्द के बनाते हैं। हम इसे, आप जानते हैं, जितना संभव हो उत्तम तकनीक का पालन करते हैं कि हम कभी भी मांस और रक्त को सार्वजनिक सड़क पर फैलाकर नहीं रखते, जिससे उस क्षेत्र में लोगों के लिए रहना मुश्किल हो जाता है। कि हम पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला कुछ भी नहीं करते, लेकिन हम भी अपना योगदान देते हैं। और हम दूसरों के धर्म के लोगों के लिए परेशान करने वाला कुछ भी नहीं करते, इसलिए शायद हम अपने अनुष्ठान को सार्वजनिक रूप से नहीं करते, हम उपयुक्त बनाए रखते हैं। जब हम ये करते हैं तो गोपनीयता बनाए रखते हैं। हम जानवरों का कत्ल नहीं करते और उन्हें सड़क पर दूसरों के देखने के लिए नहीं छोड़ते। दूसरी बात, धन्यवाद। ईश्वर की चेतना नहीं हो सकती बिना उसके सृष्टि की चेतना के, जिसमें अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हैं, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें भी उसी तरह बनाया है जैसे उन्होंने हमें बनाया, एक ही संख्या की हड्डियों और मांस के साथ। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि हालांकि यह प्रथा हमारे लिए अत्यधिक भक्ति का विषय है, फिर भी इसमें कुछ जोखिम शामिल हैं। यह हमारे स्वर्ग में भाइयों और बहनों के लिए भी बहुत संवेदनशील है, हिंदू धर्म में। इसलिए हम गोपनीयता और संवेदनशीलता बनाए रखते हैं हमारे अनुष्ठान के आसपास, और हमें चाहिए कि ये सही तरीके से समझें कि गाय हमारे जीवन के लिए आवश्यक नहीं है और हमें एक दूसरे विकल्प के रूप में अन्य जानवर उपलब्ध हैं। भेड़, बकरी, मेमना सहित ये प्रकार के जानवर इस्लामी सिद्धांत में पूरी तरह स्वीकार्य माने जाते हैं, और यह हिंदू धर्म के अनुरूप और पूरी तरह स्वीकार्य भी हैं। इसमें कुछ भी नहीं है जो गाय को अनिवार्य बनाता है कि यह एक होना चाहिए। इस तरह यह हुआ था कि यह निश्चित रूप से इसे इस प्रकार होना चाहिए। वास्तव में पैगंबर इब्राहिम, जब उसने अपना बलिदान दिया था, वास्तव में भगवान ने उसके बेटे की जगह एक भेड़ या मेमना या शायद एक बकरा ले लिया था, गाय नहीं। तो ये हमारे लिए याद रखने की बात है कि ये गाय नहीं भी हो सकती है, और हमें आवश्यक रूप से मांस गैर मुसलमानों के साथ साझा करना चाहिए। हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, सड़क पर लोग जो मांस का खर्च नहीं उठा सकते, ईश्वर की चेतना वहां नहीं हो सकती अगर हम फिर से भगवान की प्राकृतिक रचनाएं हैं जिन्हें इस मांस तक अब तक कोई पहुंच नहीं है। तो चलिए इसे ऐसे बनाएं जो लोगों को अपने आपसी संबंधों को मजबूत करके करीब लाया जाता है और उन्हें दूर नहीं होने दिया जाता। बस कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर हम संवेदनशीलता और समावेशन का अभ्यास कर सकते हैं हमारे धार्मिक इस महान बलिदान के इर्द गिर्द, यह महत्वपूर्ण पहल हर साल उठने वाले विभिन्न प्रकार के तनाव को कम करने में अत्यधिक मददगार साबित होकर समाज के लिए बहुत लाभदायक होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको लाभ मिलेगा, और कृपया अगले सप्ताह में आने वाले वीडियो के अगले हिस्से के लिए जुड़े रहें। ध्यान रखें।